हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बैंक को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी इकोनॉमी है उसको एक तरीके से एनर्जाइज करने में और उसको बूस्टअप करने में प्रेजेंट टाइम में जो बैंक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मजबूती दिखा सकता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे बैंक सेक्टर का एक मेजर इशू था बैड लोन। तो लास्ट अगर 5 ईयर्स से कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर जो बैड लोन वाली जो प्रॉब्लम थी बैंक सेक्टर में वो काफ़ी कम देखने को मिली है। मतलब हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं कि रिफॉर्म्स जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट, और देखो ये तो पॉलिटिकल इशू हो गया कि जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करती है उसकी कोई बात नहीं करता है। हमारे यहाँ पर जो बैड लोन क्रिएटर जो लोग होते हैं वो जब देश छोड़ के भाग जाते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा बात की जाती है। ये पॉलिटिकल इशू हो गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बैंक सेक्टर को एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि आपको क्या करना है कि 15 अगस्त 2022 तक आपके लिए एक टारगेट है, हर बैंक ब्रांच में कम से कम 100 क्लाइंट्स ऐसे होने चाहिए जो 100% ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटली करें। इसके अलावा आप ये टारगेट सेट करो हर बैंक ब्रांच कि आप 10 यूथ और स्मॉल बिजनेसेज वाले जो लोग हैं उनको एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश करोगे, मतलब उनको पैसा दोगे। पीएम ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यही बात बोली है कि जो जॉब क्रिएटर्स लोग हैं, मतलब एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं अदर पीपल के लिए, उनको आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और जब आप इन स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करोगे, उनके लिए आप प्रोएक्टिव रहोगे, पहले से आप ध्यान में रखोगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो लोग आगे जा करके प्रेजेंट टाइम में पेंडेमिक की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम आई है जॉब अपॉर्चुनिटी, उसको डेवलप करने की, उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको हेल्प करना है और जब हेल्प किया जाएगा तभी जा करके ये जो बूस्टर एक प्रोग्राम है वो रिलीज हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रेजांगला जो वॉर मेमोरियल है उसको लेकर के। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने की तरफ से एक रिप्लाई है कि जब भी कोई कंट्री, जब भी कोई स्टेट हमारे इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको थ्रेट करने की कोशिश करेगा तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको रिप्लाई करने के लिए एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस वॉर मेमोरियल को जो रिनोवेशन है वो एक तरीके से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ट्रिब्यूट ही नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये भी है कि हमारी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। ये जो बैटल ऑफ रेजांगला है वो पूरे वर्ल्ड में जो भी मोस्ट चैलेंजिंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिली उन 10 में से एक एग्जिस्ट करती है, बैटल ऑफ रेजांगला। इस मेमोरियल को 1963 में चुशुल प्लेन्स में बनाया गया था और 15,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर इसको बनाया गया है। अब इसमें जो गालवान वैली में जो हमारे शहीद हुए थे जून 2020 में, उन लोगों का नाम भी इसमें इंसर्ट किया गया है। यहाँ पर जो पिक्चर है ये है देव दीपावली की। तो गंगा घाट पे यहाँ पर हॉट एयर बैलून जो हैं उनको छोड़ा गया है आसमान में, स्काई में। अभी देव दीपावली क्या होती है? कार्तिक अमावस्या को हमारी जो दीपावली आती है उसको सेलिब्रेशन होता है, और जो देव दीपावली होती है वो कार्तिक अमावस्या के फिक्स 15 दिन बाद में कार्तिक पूर्णिमा को सेलिब्रेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक इशू देखने को मिला, उसकी वजह से कुछ सिविलियंस की यहाँ पर डेथ हो गई, जिसके बाद में आरोप लगा जा रहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए और इसी के लिए बोला गया है कि मजिस्ट्रेट लेवल की यहाँ पर जांच की जाएगी, मतलब एडीएम लेवल का जो ऑफिसर होगा वो इसकी इंक्वायरी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया चाइना का नाम ना लेते हुए कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी इस मंथ के लास्ट तक, और इस मीटिंग के से पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो कानून है उनको मजबूती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो नेशंस हैं वो ट्रेड रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। इसकी वजह से जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कोशिश कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को ट्रीट करने के लिए जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है, और जो रिचर नेशंस हैं वो एक तरीके से उनको थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो WTO के जो भी रूल्स हैं, जो भी गोल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तभी ताकि जो सभी कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो सके। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन था उसको चेंज कर दिया।
पोक्सो एक्ट के अंदर एक पर्सन के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने सेक्सुअल इंटेंशन रखा और कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोला था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसकी वजह से वो पोक्सो एक्ट के अंदर इस पर्सन को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इसी तरीके से स्किन टू स्किन कांटेक्ट को बेसिस मानोगे तो जो सेक्सुअल इंटेंशन है जिसको खत्म करने के लिए ही तो हमने ये पॉक्सो एक्ट लेकर के आए थे। हम किसी चीज़ को, हम अपराधी के मन की जो भावना है उसको खत्म करने के लिए कोई भी एक्ट लेकर के आते हैं, ना कि अपराध को रोकने के लिए कोई भी एक्ट लेकर के आते हैं। तो पॉक्सो एक्ट इसलिए लाया गया था कि लोगों में एक फियर हो, एक डर हो कि अगर आप ऐसा इंटेंशन भी रखोगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर इस तरीके से इन बेसिक्स के ऊपर हम लोगों को छोड़ते रहे तो बहुत सारे केसेज प्रेजेंट टाइम में ऐसे चल रहे हैं, उन सभी के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया था उसका जो इंटेंशन था उस एक्ट को क्रिएट करने का, वो सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से, दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट लिया है कि हम फेब 2025 तक जो यमुना रिवर है उसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे। यहाँ पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया कि किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 से, इस आर्टिकल में दिल्ली की जो आबो हवा है उसके लिए बोला गया है कि वेरी पुअर कंडीशन में प्रेजेंट टाइम में वहाँ की एयर है। अब देखो, बार बार हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स के ऊपर इसकी डाल देती है कि फार्मर्स की वजह से एयर क्वालिटी कम हो रही है, फार्मर्स की वजह से जो एयर है वो ख़राब हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि आप फार्मर्स को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इसका जो मेजर रीजन है ना, 10% आपका जो पोल्यूशन है वो फार्मर्स के स्टेबल बर्निंग की वजह से होगा। 90% जो आपका पोल्यूशन है वो इंडस्ट्री की वजह से और जो व्हीकल एमिशन होता है उसकी वजह से होता है। तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। आप बैठ करके 5-7 स्टार जो होटल्स हैं उनमें डिस्कशन करते हो और ये आशा रखते हो कि जुडिशरी जो है वो अपनी तरफ से इंटरवेन करेगी, तब कुछ जा करके हम करेंगे। इस तरीके से कभी भी बेहतरीन रिजल्ट नहीं आ सकेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज देखो कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन गुरु नानक जी, जिन्होंने सिखिज्म रिलीजन का फाउंडेशन रखा था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो करतारपुर कॉरिडोर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है और 2 सिख पिलग्रिमेज जो हैं उनको आपस में कनेक्टिविटी करने का काम करता है, उसको ओपन किया गया है ताकि बहुत सारे लोग वहाँ पर विजिट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज से जो बाइडेन की रेटिंग्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो बाइडेन की जो रेटिंग्स हैं वो कभी अप कभी डाउन, कभी 50% से अबोव देखने को मिलती हैं और कभी 50% से लो देखने को मिल रही हैं। अगर बराक ओबामा की हम बात करें तो बराक ओबामा की ज़्यादातर जो रेटिंग्स हैं वो 50% से अबोव रही थी। प्रेजेंट टाइम में जो बाइडेन की जो रेटिंग्स हैं उनकी लो रहने का एक मेजर रीजन है कि अफगानिस्तान वॉर, वहाँ पर तालिबान ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और तालिबान अपना वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। यूएस जो है जो लंबे समय से अफगानिस्तान में बना हुआ था, वहाँ की जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को सेव करने में असफल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ पर आर्टिकल है इंडिया और चाइना के बॉर्डर इशू को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जल्दी दोबारा से जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है वो दोबारा से उस मैकेनिज्म के ऊपर फोकस किया जाएगा और जल्द ही वो मैकेनिज्म दोबारा से स्टार्ट होगा। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब वहाँ की विजिट पर गए तो बहुत सारे लोगों ने कुछ लेटर्स दिए हैं राजनाथ सिंह को, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, स्पेसिफिक जो लेह सिटी है, वहाँ हमेशा वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है। हमारे जो भी नोमैड्स हैं, जो भी एक तरीके से वहाँ के लोग हैं, उनको बैन कर दिया गया है हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में जाने के लिए। स्पेसिफिक जो वहाँ पर लेक वाला रीजन है जहाँ पर पास्चर लैंड है और जो फार्मर्स हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, वो अपने एनिमल्स को वहाँ पर बेचते हैं ग्रेजिंग के लिए, लेकिन उनको बैन कर दिया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया है कि जो चाइना है उन्होंने ओपन कर रखा है, वहाँ के जो लोग हैं वो तो इंडिया की बॉर्डर तक क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं और एक तरीके से जो भी उनके प्रॉफिट्स है, बेनिफिट्स हैं, उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रही है वहाँ की आर्मी, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से,
यहाँ देखिए, देखो ग्लासगो जो क्लाइमेट पैक्ट हुआ, क्लाइमेट मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे टारगेट्स आए। स्पेसिफिक उसमें फोकस किया गया कि जो कोल है उसको हम धीरे धीरे फेज डाउन करने की कोशिश करेंगे। पहले फेज डाउन टर्म लेकर के आए थे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया। अब इंडिया ने बोला है कि 10 ट्रिलियन डॉलर हमें कम से कम चाहिए नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए। इंडिया ने 2070 का टारगेट लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव कर लेंगे। अब इंडिया ने अलग अलग पैसे बताए हैं, अलग अलग मनी डिसाइड किया है कि कहाँ पर हमें कितना इन्वेस्ट चाहिए। ये जो एनालिसिस है वो क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च फर्म के द्वारा बताया गया है, और जो क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च फर्म है वो एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसर्च के लिए एक थिंक टैंक का काम करती है। ओके, हमें ज़्यादातर जो पैसा चाहिए वो चाहिए कि हमें जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं उसको चेंज करके हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आ सके, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ आ सके। इसके अलावा जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको का सेटअप करने के लिए भी हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर ज़रूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है और कैन बी यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स फ्रॉम हीटिंग टू पावरिंग बैटरीज एज वेल एज फ्यूलिंग व्हीकल्स। इन सारी चीज़ों में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। वैसे कंट्री की बहुत सारे टारगेट है कि हम एमिशन कम करेंगे, हम नेट जीरो एमिशन लेकर के आएंगे, हम हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूजेज है उसको इंक्रीज़ करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सारे बहुत सारे हमारे टारगेट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर स्पेसिफिक डिस्कशन हुआ। जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई और इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारे शेड्यूल 10 में आता है, ताकि जो हमारे एक तरीके से इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के आधार पर जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हानि ना पहुंचा सके, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आए थे और इसको 10 शेड्यूल में इंसर्ट किया गया है। इसका कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसमें ये बताया गया है कि देखो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है इसको रिव्यू करने के लिए, तो उनकी पावर को लिमिटेड करने की कोशिश करने की बात की गई है। इसके अलावा जो 0 आवर है उसको दोबारा से शुरुआत किया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन हैं, उनको मोर पावर अवेल हो सके। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। फाइनल कोई रिजल्ट नहीं निकला, बस इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। मतलब पॉलिटी के कुछ वर्ड्स यहाँ पर आए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ 0 आवर, व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर, व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो मेंबरशिप है उसको ख़त्म करने की पावर किसके पास होती है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मतलब पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 12 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि लगभग 7000 के लगभग हमारे यहाँ पर ऐसे विलेजेस हैं, स्पेशली वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वहाँ पर 2023 तक हम 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकें। हालांकि इसमें जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जो हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन है वो एक तरीके से गैजेट्स तक उनकी अवेलेबिलिटी होगी। अब अवेलेबिलिटी होएगी तो इस तरीके के, जैसे पेंडेमिक में हमने देखा कि जो हमारी एजुकेशन लेवल है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ। अगर सभी जगह नेट कनेक्टिविटी होती तो इजीली इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता था। इसके अलावा ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है, टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट, डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले देखो, चाइना एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। चाइना चाहता है कि आसियान के सभी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करें और स्पेसिफिक जो म्यांमार का जो हेड है प्रेजेंट टाइम में, आर्मी हेड, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे। हालांकि जो आसियान कंट्रीज है उन्होंने इसके तरीके के लेकर के एक तरीके से ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है। आसियान जो कंट्रीज है, ये जो ग्रुप कब बना था, इसमें कौन कौन से 10 कंट्रीज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसी जो स्पेसिफिक टर्म्स आती है ना, उसके लिए फटाफट गूगल कर लिया करो, और गूगल करके बार बार आप जब रेगुलर एक चीज़ को रिव्यू करते रहते हो तो आपके माइंड में सेट होने लग जाती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, रशिया जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्होंने टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा जिसकी स्पीड हो। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।